हेलो दोस्तों, आज है 24 अगस्त। आज की इस वीडियो में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम से है। देखिए क्या बोल रहा है। निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयता को दिखाता है। वृत्त गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो है, जो सी सर्कल है दोस्तों, ये गुलाबी रंग को दिखाता है दोस्तों। ठीक है, ये गुलाबी रंग को दिखाता है। और त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है ये किसको दिखाता है दोस्तों, नीले रंग को दिखाता है। ठीक है, और आयत जो है सफ़ेद रंग को। ठीक, अब क्या पूछा है देखिए, इसमें पूछा है कि लड़कियों का कौन सा समूह है जो नीले और गुलाबी, यानी कि ये वाला और ये वाला को पसंद करता है लेकिन सफ़ेद को पसंद नहीं करता, लेकिन सफ़ेद को नहीं पसंद करता। इसका मतलब जो ये आयत है, जहाँ जहाँ बन रहा है ना दोस्तों, जहाँ जहाँ आयत है उनके उस लड़कियों को नहीं लेंगे, और जो बच्चे उन लड़कियों को ले लेंगे। तो क्या होगा, PVQ। यही जो लड़कियां हैं नीला और गुलाबी पसंद करती लेकिन सफ़ेद पसंद नहीं करती। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला। ये ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 1 जनवरी को कितना है, शुक्रवार दे रखा है। अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं एक लीप ईयर में। ठीक है, जिस लीप ईयर में 366 दिन होते हैं उसमें फरवरी का जो मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 29। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी को शुक्रवार था तो जनवरी में अब कितने दिन बचे, जनवरी तो 31 का होता है, तो 1 जनवरी तो बोल ही दिया, इसको मतलब 30 दिन बचे होंगे जनवरी में। ठीक है दोस्तों, जनवरी फरवरी और ये मार्च। ठीक, अभी देखिए 1 मार्च को बोला तो 1 मार्च, तो टोटल दिनों की संख्या निकाल लेंगे पहले। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और जैसा आपको पता है कोई भी दिन 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो 60 के 7 के पेयर्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, सीधा इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 अट्ठे 56, ये 4 बचा। इसका मतलब ये हुआ 56 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा। 56 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। और ये 4 दिन जो ओड बचे हैं उसमें शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दो। शुक्रवार में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 4 दिन। तो 1 2 3 4, तो शुक्रवार, उसके बाद क्या था, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब 1 मार्च को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। और कैलेंडर से क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, इसे बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि 6 व्यक्ति ABCDE और F असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, B F और C के बीच में है। देखिए दोस्तों एक वृत्त है जिसमें 6 लोग बैठे हैं सेंटर की तरफ मुँह करके, और B जो है F और C के बीच में। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं हम। यहाँ पे बनाएंगे F और C के बीच में कौन है दोस्तों, B है। ठीक है, ये कंडीशन नोट कर लिए। A E और D के बीच में है। A जो है E और D के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये भी है। और क्या बोल रहा है, F D के बाईं ओर है। F जो है ये D के क्या है दोस्तों, बाईं ओर। बाईं ओर के लिए हम ये साइन लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरी प्रीवियस पजल्स की वीडियो देखोगे तो आप, मैंने ऐसे ही बता रखा है आपको, उसको भी देखें ज़रूर, क्योंकि पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों ग्रुप डी में। ठीक है, तो डी के बाईं ओर है, ये लिख लिए। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में बैठता है। ये 3 कंडीशन है दोस्तों। कितने व्यक्ति हैं, 6 हैं। पहले बता लेंगे एक वृत्त, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इसमें से देखो ये वाली कंडीशन जो है ना फिक्स है, तो इसमें बना लेंगे एफ जो है डी के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। बाईं ओर ही होता है, सेंटर की तरफ को मुँह करेगा। ठीक है, अब बस ये वाले कंडीशन को हटा दीजिए। अब देखिए एफ के बीच में बी है और बी के बीच में सी। देखो एफ तो यहाँ पे है, बी तो यहाँ पे आ नहीं सकता ना दोस्तों, बी तो यहीं आएगा। जब बी यहाँ आएगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब देखिए अब डी यहाँ पे आ गया तो ए तो इधर आ नहीं सकता ना दोस्तों, ए यहाँ पे आ सकता है क्योंकि पहले से भरा हुआ है। तो ए यहाँ पे आएगा और उसके बाद ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या बोल रहा है, ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन है दोस्तों, ए और एफ के बीच में डी है ना, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए। निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए दोस्तों इसमें अगला उत्तर कौन सा होगा, देखिए ये है ऑड वन से, क्रम वाले में से। देखिए ए रहा, फिर भी देखो इसको ऐसे करके फिर टुकड़े टुकड़े में कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से इसको भी टुकड़े में करेगा, तो टुकड़े में कौन सा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को विदिन 5 सेकंड में हो जाता है दोस्तों, बस ध्यान से इसको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे, दी गई श्रृंखला का अगला पद पता करना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए 4 से 6 हो गया,
6 से फिर 10 हो गया, 10 से 6 हो गया। आपको लग नहीं रहा पहले 2 का बढ़ा, फिर 4 का बढ़ा, फिर 6 का बढ़ रहा है, इसका मतलब अब 8 का बढ़ेगा। तो 16 और 8 कितना होता है दोस्तों? 24। 24 दिख रहा है इसमें कहीं? ये रहा दिख रहा है, इसको मार्क करो और आगे बढ़ो। टाइम नहीं होगा तो अगर टाइम, अब हमारे पास तो टाइम है तो हम देखो कैसे कैसे हो रहा है। फिर देखिए अब वाई कैसे आएगा, देखिए यू से वी हो रहा है, वी से डब्लू, डब्लू से एक्स, यानी कि लगातार हो रहा है ये वी यू वी डब्लू एक्स, तो फिर यहाँ पे वाई होगा, यानी 24 का क्या होगा? वाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, निम्न श्रृंखला में अगले आने वाले विभिन्न विकल्प का वो करिए, चयन कीजिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस वाले पे ध्यान दीजिए। एक इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, जो छोटा वाला होता है ना, किसी का भी, मतलब इस पे भी ध्यान दो, चाहे इस पे ध्यान दो, चाहे एक इस पे ध्यान दो, मतलब किसी एक पे ध्यान के सब में उसको मैच करो। ठीक है, देखिए हम इस पे ध्यान देते हैं। अगर इस पे ध्यान देंगे, देखो तो पहले आकृति में तो इस वाले खाने में है, फिर दूसरी आकृति में इस वाले खाने में आ गया नीचे की तरफ है इसका मुंह भी, देखिए। और फिर उसके बाद इस खाने में जाएगा, इसके अगले में इस खाने में आ गया, और चौथे में क्या जाएगा दोस्तों? चौथे में जाएगा ये इस खाने में जाएगा, यानी ऊपर की तरफ सेंटर करके। अब ऑप्शन में देखिए ये ऐसा कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर सी ही में दिख रहा है सिर्फ, ये ऊपर की तरफ चौथे खाने में, बाकी में किसी में है ही नहीं, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। अगर इससे नहीं होता फिर दूसरा ये वाला देख चेक करते, इससे हो जाता फिर ये चेक करते, जैसे हमारा इसी से हो गया तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न के संबंध में 2 तर्क दिए गए हैं, यह तय करें कि प्रथम प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। ठीक है, ये प्रश्न है और इसके तर्क हैं। क्या लोगों के लिए देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मतलब लोगों को बाहर जाने से रोक लगा देना चाहिए, ये बोल रखा है दोस्तों। ठीक है, तो उसका तर्क पढ़ेंगे क्या लिखा है। हाँ, यह फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा। फिर ये वाला पढ़ दें दूसरा, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। ये सही लग रहा है ज़्यादा, ये उतना सही लग नहीं रहा, मतलब सशक्त ज़्यादा ये है। ठीक है, आप किसी को बाहर जाने से नहीं रोक सकते, तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ सही राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 तर्क ही सशक्त लग रहा है, बाकी पहला नहीं लग रहा, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, एक विशेष कोड भाषा में केरला इसको ऐसे लिखा जाता है और बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, के को जे लिखा जा रहा है, इसका मतलब देखिए के से जे हो रहा है, इसका मतलब -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर ई से सी हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है, फिर आर से ओ हो रहा है तो -3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ए से डब्ल्यू हो रहा है तो -4 हो रहा है। समझ रहे हो दोस्तों, इसका मतलब ये माइनस माइनस ऐसे एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको भी ऐसे करेंगे, तो बी का -1 कितना हो जाएगा दोस्तों? बी का -1 एक ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ का -1 कितना हो जाएगा हमारा? ओ का -1 हो जाएगा हमारा दोस्तों एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आगे भी चेक कर लेंगे तो क्या आएगा? जे एक्स वी एस। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उसके बाद दिए गए 2 तर्क 1 और 2 अनुसरण किया गया है। प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है, तर्क ये पिछले क्वेश्चन जैसा ये दोस्तों, क्या उत्पादकों की बिक्री के लिए दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न था। अब इसका देखो तर्क कौन सा मजबूत है। हाँ, विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्चा किया जाता है, जिससे उपभोक्ता के लिए महंगे हो जाते हैं। नए विज्ञापनों के बिना, दूसरा पढ़ते हैं, नहीं, विज्ञापनों के बिना उत्पादन की बिक्री नहीं होगी। ये तो गलत है दोस्तों, विज्ञापन का उत्पादन की बिक्री वैसे भी होती है। तो हमारा तर्क एक ही सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा ठीक रहेगा। मतलब इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही लगता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लगा देते हैं इसको। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब में से कौन सा? देखो दर्पण प्रतिबिंब बोला है ना, जो राइट पे दर्पण को रखिए और जो इस आकृति को ना इस साइड में पलट दीजिए। समझ रहे हो? तो जब इसको दिमाग में होगा, ये दिमाग में पलटेंगे तो कैसा बन जाएगा दोस्तों आकृति? ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर यही पलटेगा। अगर इसको पलटोगे तो ये 0 सामने आ जाएगा और ये यूँ हो जाएगा करके कुछ। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट रहे हैं, दर्पण यहाँ पे होगा तो उसकी छवि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी आवर आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार जानवर दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है। देखिए, याक हो गया, जंगली भैंसा हो गया और घोड़ा हो गया। इन चारों में सबसे अलग कौन सा है?
शेर ही होगा दोस्तों, शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, दिए गए कथनों और निष्कर्षणों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन यह है, ये सेलॉक्स है, जिसे सेलोजिज्म कहते हैं दोस्तों। सभी बंदर लंगूर हैं। सभी बंदर क्या हैं? लंगूर हैं। और सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। सभी गोरिल्ला भी इसी में बनेगा दोस्तों। सभी गोरिल्ला क्या है? लंगूर हैं। ठीक है, अब इसमें से बनाएंगे। कुछ बंदर गोरिल्ला हैं क्या? कुछ बंदर यानी किसी बात कर रहा है, गोरिल्ला हैं क्या? देखो ये बंदर यहाँ पे, गोरिल्ला यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ बंदर गोरिल्ला हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब 100% श्योरिटी नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं। कुछ लंगूर क्या है दोस्तों? गोरिल्ला। देखो लंगूर ये रहा और गोरिल्ला इसके अंदर बना है, तो जाहिर सी बात है जो ये गोरिल्ला होंगे वो लंगूर भी होंगे कुछ, तो इसका मतलब ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर होगा केवल 2 अनुसरण करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा 1 2, चौथा आंसर होगा हमारा केवल 2 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन से है। नीना ललिता की दूसरी बेटी है। ठीक है, ललिता जो है, लतिका नाम है, सॉरी। लतिका जो है नीना की क्या है? माँ है दोस्तों। ठीक है, और क्या बोल रहा है? दूसरी बेटी। और वनीता ललिता के पहले बेटी की पति की बेटी है, यानी कि वनीता भी बेटी ही है। वनीता लेकिन दूसरे पति से है, तो ये हमारी इसकी भी बेटी है। तो लतिका क्या है? माँ है इन दोनों की ना। तो वनीता और नीला क्या है? नलिता और नीला बहनें होंगी। बहनें होंगी ना दोस्तों, तो बहनें होंगी मतलब, लेकिन सौतीली बहन। देखो बहनें और बहनें दोनों दे रखा है, लेकिन ये पहले पति के इसलिए दे रखा है ना ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो क्या होंगी दोस्तों? ये सौतेली बहनें होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। देखिए, क्या बैंकों द्वारा सस्ती दर पर होम लोन देना चाहिए? बैंकों को होम लोन सस्ती दरों पर देना चाहिए, कथन ये है। अब इसका तर्क पढ़ते हैं। हाँ, इससे लोगों को मासिक EMI देने में सरलता होगी। हाँ, ये तो सही बोल रहे। देखो, अगर होम लोन देगा बैंक ज़्यादा कम दरों पे, तो जो भी मतलब होम लोन लेगा उसको EMI देने में सरलता होगी ना, उसको सस्ती देंगे। ठीक है, नहीं बैंकों के पास पैसे की हानि होगी। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो केवल निष्कर्ष 1 होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इसे बनाइए, क्या बोल रहा है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। देखिए, कथन क्या है? सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन है। सेलॉक्स से ये भी देखिए, सभी कप के लिए मैं कप ही हिंदी में लिख देता हूँ। कप क्या है? चीनी मिट्टी के हैं। ये चीनी और मिट्टी, ठीक है दोस्तों, ये बर्तन है। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद है। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन क्या है दोस्तों? सफ़ेद हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो अब इसको पढ़ेंगे निष्कर्ष में। कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ सफ़ेद जो हैं चीनी मिट्टी के बर्तन है कि हाँ, यहाँ पे लिप कर रहा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगा। कोई कप सफ़ेद नहीं है। कोई कप सफ़ेद है क्या इन दोनों में? नहीं है। लेकिन देखो इसमें तो है कि सही हो जाएगा, लेकिन ये इस चीज़ को तो हम यूँ भी बना सकते हैं ना, ऐसे भी। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए 100% श्योरिटी नहीं बोल सकते, इसलिए गलत है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें 100% श्योरिटी इसलिए सही है। तो केवल हमारा एक आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले को तो करेंगे, ये तो हो गया दोस्तों, ये वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो आपको पता ही होगा, ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यही होता है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यही तो दे रखा है। तो हमें देखो ये ए है, ये बी है, तो इसमें इस फॉर्मूले को अगर ऐसे हो सकता है तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो एक बार माइनस एक बार प्लस कर दिया, यानी कि 15.5 माइनस में 2.5 करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो 15.5 प्लस में 2 पॉइंट, इसको जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 15 16 17 18, ये 18 हो जाएगा दोस्तों। और इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। बस इनकी गुणा कर दीजिए, यानी 18 की 13 से मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 त्रिक के 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 और 2 5, ये 8 का 8 1 का 1, कितना हो गया? 4, 8 और 13 का 3 हाथ लो, 234 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से आ गया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाएंगे दोस्तों। नीचे दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये इसके अंडर में बन रहा है, इसके वर्टेक्स को काटते हुए बन रहा है इसका। तो ये और देखो ये बिल्कुल एज पे बन रहा है, यानी कि किनारे पे। ठीक है, उसी हिसाब से देखो अंदर काटते हुए बन रहा है, तो अगला क्या बनेगा, इसके एज पे बनेगा। तो सेम आकृति को कहाँ, सेम आकृति यही है ना, और इसके एज पे भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखिए दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, GKOL, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए G11 7 11 15 19, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, मतलब 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी हिसाब से 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 23 बनेगा ना दोस्तों। 19 में 4 जोड़ोगे तो 23, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्क संगत रूप से निष्कर्षों का अनुसरण करता है। कथन देखिए ये है, टीम के बारे में बोलते हुए टीम मैनेजर ने कहा खिलाड़ियों ने इस सीज़न में खेले गए 6 मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इस सीज़न में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन है, इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। खिलाड़ियों ने कुल 6 गेम खेले थे। हाँ, इसकी बात तो कही गई है ना, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें लिखा था खिलाड़ियों ने 6 खेलों में, तो यानी कि 6 गेम तो मिनिमम खेले ही होगा उन्होंने। ठीक है, ये तो सही है। टीम मैनेजर को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जब भी तो ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट टीम का जो मैनेजर क्यों दे रहा है, गर्व है जब भी, तो इसका मतलब दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसरण केवल दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बनाइए, देखो क्या बोल रहा है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसमें पैटर्न फाइंड करना होता है। जैसे नंबर सीरीज़ में देखो 6 से 7 हो गया, फिर इसको छोड़ो, फिर 21 से 22 हो गया, इसको भी छोड़ो, फिर 21 से क्या होगा, 67 ही होगा, क्योंकि देखो 6 7 21 22 66 67 और 201, यहाँ पे क्या आ जाएगा 202। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 202, लेकिन यहाँ वाला पूछा ना क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ 67 होगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए, सावित्री और प्रियंका शतरंज की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। अगर सावित्री दक्षिण पश्चिम में है, देखो इसको पहले वो बना लेंगे डायरेक्शन, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। क्या बोल रहा है, देखो शतरंज खेलते, शतरंज तो आमने सामने खेलते हैं ना दोस्तों, आमने सामने खेलते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर सावित्री दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मतलब इधर को है कि और देख रही है, अगर सावित्री जो है इधर को देख, तो उसके प्रतिनिधि किस दिशा की ओर देख रही होगी। देखिए अगर वो इस तरीके इधर देख रही है, देखो सावित्री जो है, देखो यहाँ बैठी तो यहाँ पे, लेकिन देख किधर रही है, तो वो इधर देख रही है, तो उसके सामने ही तो बैठी होगी, तो वो किधर देखेगी, उत्तर और पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। ये बनाएंगे दोस्तों, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वेन आरेख है और इसका हम क्या देंगे उत्तर। ये देखो, वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पूछा है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले यानी दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पूछा। देखो दोस्तों, फ्रेंच और स्पेनिश, देखो दोनों कौन सा पढ़ रहा है, 20 छात्र जो ऐसे हैं जो फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा 20 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 4 भी तो होगी, 4 ऐसे बालक हैं जो सारे के सारे चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि जैपनीज भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं, जो कि इसने बोला है फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले। तो 4 जो हैं फ्रेंच और स्पेनिश तो पढ़ते ही है ना, जैपनीज पढ़ते हैं वो अलग मैटर है। क्वेश्चन में ये बोला है कि फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वालों को बस निकालना है, इसको जैपनीज से मतलब नहीं है। तो 20 तो फ्रेंच और जैपनीज पढ़ते हैं, लेकिन 4 और पढ़ते हैं तीनों, तो ये 4 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारी मिनिमम कंडीशन ये है कि ये दोनों पढ़ना होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर कितना जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। देखो विषम का पहचान करना है। देखिए दोस्तों, ये डमरू है, ये भी डमरू है, ये भी डमरू है, लेकिन ये डमरू नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। देखो इसको बस घुमाना, अलटना पलटना, सिर्फ घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन से करते हैं। देखिए
अगर हम इसको ऑप्शन से इस आकृति तक ऐसे, जिस ये आकृति है ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या, ये आकृति घुमाने पे ऐसी बन सकती है क्या? देखो घुमाओगे ना आप तो ये जो इसका जो ये कांटेदार सिरा है ना, ऊपर का अब ऊपर की तरफ बनेगा, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। घुमा के देख लेना आप, ठीक है। और इसी हिसाब से आप इसको देखोगे, इसको घुमाओगे ऐसे तो देखो कांटेदार जो हिस्सा है इधर नहीं बनेगा दोस्तों, ये किधर बनेगा, ये इस साइड बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर इस पोजीशन में लाओगे इसे घुमा के तो ये भी नहीं बनेगा, और फिर इसको घुमाओगे ऐसे तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। आप करके देखना। तो ऑप्शन नंबर सी आवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। देखिए हाइड्रोजन है, गैस है और हीलियम है। देखो दोस्तों ये दोनों तो गैसें हैं तो बड़ा तो बनेगा ही, और हीलियम और हाइड्रोजन अलग अलग गैसें तो यही बनेगा। देखिए गैस बड़े वाले के लिए जो बीच वाला है गैस, गैस दोनों ही गैस हैं तो दोनों को कवर करेगा ही करेगा, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। देखिए दी गई आकृति के समूह में विषम का पहचान करिए। देखिए विषम का पहचान करना। देखिए दोस्तों सबके सेंटर में देखो सर्कल है ना, बट इसके सर्कल में सेंटर नहीं है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही विषम होगा ना, तीनों से तो ये अलग है ना। कोई भी पैटर्न ढूंढना पड़ता है दोस्तों, कोई भी पैटर्न ढूंढ के आप उसको टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए दोस्तों इस वीडियो सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।